हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ज़हीन। और इस लेक्चर 3 में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये सीरीज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की है बिगनर्स के लिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपने इसका पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो वो जाकर आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर 3। तो गाइस, लेक्चर 3 में 3 मेजर चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहली चीज़, कैंडल स्टिक्स की पूरी साइकोलॉजी, कि एक कैंडल स्टिक डेवलप अगर हो रही है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, बायर्स क्या सोच रहा है, सेलर्स क्या सोच रहा है, सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़, अपडेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको लोग लेवल्स बना के दे देते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हो और बहुत सारे लोग इस वजह से लॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने लेवल्स को अपडेट नहीं करते। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोज़ का जो प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से आप अपने लेवल्स को अपडेट कर सकते हो और बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर सकते हो। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जो फ्री में कोई भी बंदा यूट्यूब पे आपको नहीं सिखाता, जोन ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग में एक चीज़ होती है जोन ऑफ इंटरेस्ट। आखिरी में अगर आप लोग बने रहे तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इस लेक्चर में, जिसका नाम है लेक्चर 3, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। आपने अगर ये चीज़ें सीख ली गाइस तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जिसका नाम है कैंडलस्टिक्स साइकोलॉजी। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ने से पहले गाइस एक चीज़ समझ लेते हैं कि कोई भी कैंडलस्टिक किस तरीके से फॉर्म होती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक्स नहीं देख रखी गाइस तो कैंडलस्टिक्स कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसका कलर रेड या फिर ग्रीन हो सकता है। अब कैंडल स्टिक्स बनने के पीछे बायर और सेलर दोनों लोगों का हाथ होता है। इसमें समझ लेते हैं कैसे। सपोज ये कोई ग्रीन कलर की कैंडल है, मैं कलर ग्रीन ले लेता हूँ और ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज ये कोई ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस कैंडल की फॉर्मेशन किस हिसाब से हुई। अब यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई इस पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ओपन हुई, थोड़े से सेलर्स इसको नीचे लेके आए, यानी प्राइस यहाँ तक आया, इसने ये लो क्रिएट किया, ये ओपन हो गया, ये लो हो गया, वापस कैंडल में बहुत ज़्यादा एकदम से बाइंग आई। बाइंग आने की वजह से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया, यहाँ तक गया, ये प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिव हुए, वो प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके आए और फाइनली प्राइस यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। तो क्योंकि इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, तो ये एक ग्रीन कैंडल होगी, जिसको हम बुलिश कैंडल स्टिक भी बोलते हैं। तो प्राइस फॉर्मेशन आप लोगों ने समझ ली। और कैंडल में जो दो पार्ट होते हैं गाइस, ये इस तरीके के, एक बॉडी होती है जो कि पूरा बड़ा सा फिल ग्रीन कलर का पार्ट होता है, उसके अगेंस्ट में ये एक डंडी टाइप की जो चीज़ होती है, स्टिक टाइप की जो चीज़ होती है, इसको हम विक भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी और विक से बन के कैंडल स्टिक बनती है, ठीक है। रेड कैंडल स्टिक की अगर मैं बात करूं तो सेम रेड कलर कैंडल की भी साइकोलॉजी है। कुछ इस तरीके की कैंडल देखने को आपको दिखती है, विक और बॉडी दोनों होती हैं, ठीक है। इसमें जो होता है, प्राइस इस पॉइंट के आसपास ओपन हुआ होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहाँ पे प्राइस ओपन हुआ होता है। प्राइस ओपन होता है, प्राइस में एक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही प्राइस किसी एक लेवल तक पहुँचता है, वहाँ पे सेलर्स आके प्राइस को डोमिनेट करते हैं और नीचे लेके जाते हैं। फाइनली प्राइस काफ़ी देर तक नीचे जाने के बाद एक लो क्रिएट करता है, ठीक है। एक लो क्रिएट करता है। जैसे ही मार्केट एक लो क्रिएट करता है, इस पॉइंट के आसपास बायर्स आ जाते हैं, जो कि प्राइस को दोबारा ऊपर लेके चले जाते हैं और फाइनली प्राइस इस पॉइंट के आसपास कहीं पे क्लोज हो जाता है। तो सिंपल सी साइकोलॉजी है। रेड कलर की जो कैंडल होती है, उसका ओपन ऊपर वाला पार्ट होता है और क्लोज जो होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का। हाई और लो ग्रीन और रेड कैंडल में दोनों में सेम ही रहते हैं, क्योंकि हाई का मतलब ऊपर का पॉइंट होता है और लो का मतलब नीचे का पॉइंट होता है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कैंडल स्टिक्स का। अब कैंडल स्टिक्स गाइज बहुत तरीके की होती हैं। आगे चल के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स के कितने टाइप होते हैं और उसकी क्या साइकोलॉजी होती है। लेकिन अभी मैं बेसिक आपको कुछ साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ। गाइज एक बात समझने की कोशिश करो, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों लोग मौजूद हैं, ठीक है। बायर्स एंड सेलर हमेशा दोनों लोग मौजूद हैं। कैंडल ग्रीन बनती है, कैंडल ग्रीन बनती है तो बायर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, इस वजह से प्राइस ऊपर मूव करता है, इसलिए कैंडल ग्रीन बनती है। और कैंडल अगर रेड बनती है, इस तरीके की रेड कैंडल बनती है, तो उसमें सेलर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्राइस नीचे को आता है और एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन ज़्यादा तादाद में है। अगर ग्रीन कैंडल बनी है गाइज, तो ग्रीन कैंडल का मतलब है सिंपली यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं सेलर से, इसीलिए प्राइस ने ऊपर साइड मूव करके क्लोजिंग दी है। और उसके अगेंस्ट में अगर रेड कैंडल बनी है, तो हमें इसमें पता चल रहा है कि प्राइस में यहाँ पे सेलर ज़्यादा है बायर से, और इसीलिए प्राइस नीचे आके क्लोजिंग किया है।
तो ये डिसीजन लेने में आपको मदद करता है आपके ट्रेडिंग में कि आपको बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ऐसे इतना ईजिली रैंडमली बाइंग सेलिंग करके पैसा नहीं कमा सकते, उसके पीछे आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब कैंडल स्टिक्स के काफ़ी ज़्यादा टाइप होते हैं गाइज। बेसिक टाइप, कुछ टाइप जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल एक टाइप होता है जो कि मेरा फेवरेट है पर्सनली। इस तरीके का कैंडल आपको बना हुआ दिखता है जिसमें एक बड़ी सी विक होती है और छोटी सी बॉडी होती है, और बॉडी का कलर जो होता है गाइज वो होता है ग्रीन कलर की ये कैंडल स्टिक्स फॉर्म होती है। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे प्राइस ओपन हुआ होता है, प्राइस ओपन होता है, नीचे लेके जाते हैं सेलर्स, लेकिन बायर्स ज़्यादा होने की वजह से इस पॉइंट से बायर्स प्राइस को डोमिनेट करके ऊपर ले जाते हैं और फाइनली एक बड़े मोमेंटम के साथ प्राइस इस पॉइंट पे क्लोज करता है, ठीक है। इस कैंडल स्टिक को हम बोलते हैं हैमर, ठीक है, हैमर कैंडल स्टिक। अब हैमर कैंडल स्टिक गाइस हमें क्या बता रही है, हमें प्राइस का जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसका बिहेवियर बता रही है। यानी मार्केट में ओपन होने के बाद प्राइस में बायर्स सेलर्स आए तो सेलर्स नीचे भी लेके गए प्राइस को, लेकिन बायर्स ज़्यादा होने की वजह से और स्ट्रांग होने की वजह से प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोजिंग कर दिया। तो इस तरीके की हैमर कैंडल के बाद जब कोई कैंडल बनती है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो प्राइस ऊपर जाए और कुछ इस तरीके की बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने। तो इस तरीके की हैमर कैंडल गाइस सपोर्ट के आसपास अगर हमें मिलती है तो प्रोबेबिलिटी हमारे सेटअप के चलने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे इस वीडियो में चल के मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ये सेटअप फॉलो करना होता है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। ये हो गई बुलिश कैंडल स्टिक जो कि है हमारी हैमर। इसके अगेंस्ट में एक और कैंडल स्टिक होती है जिसकी टाइप बिल्कुल इसी तरीके से होती है, छोटी बॉडी होती है और बड़ी सी विक होती है। अब इस कैंडल स्टिक्स में क्या डिफरेंट है, देखो सिंपल सी बात है, प्राइस इस पॉइंट के आसपास खुला, ठीक है, यहाँ पे प्राइस खुला, ओपन हुआ। अब प्राइस में ओपन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बायर्स है जो कि प्राइस को ऊपर लेके गए, यहाँ तक लेके आए, ठीक है। अब इस पॉइंट के आसपास बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे जब प्राइस को यहाँ पे लेके आए, लेकिन सेलर उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो कि प्राइस को वापस नीचे ले गए और अपने ओपन प्राइस से भी नीचे ले गए और नीचे ले जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की आपको कैंडल स्टिक देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये बहुत अच्छी कैंडल मानी जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास बन जाती है गाइस, रेजिस्टेंस के आसपास इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर जो होते हैं वो भी इसको ट्रेड करते हैं। तो प्राइस जैसे ही अगले टाइम पे इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है डाउन साइड में, तो यहाँ पे आप लोग सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं इस तरीके का सेटअप अगर बने तो। आगे चल के इन सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो चीज़ें हमें ईजिली समझ में आ जाएंगी। अभी आप सिंपल सी साइकोलॉजी समझो कि एक हैमर और एक शूटिंग स्टार में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सी बात आपको पता चल गई कि भाई हैमर जो होता है वो एक बुलिश कैंडल होती है जिसमें बायर ज़्यादा होते हैं सेलर से, और इसके बाद की कैंडल में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एक बुलिश कैंडल फॉर्म होने की, ठीक है। इसका अगेंस्ट जो हो गया वो शूटिंग स्टार हो गया, इसके नीचे प्राइस एक डाउन साइड कैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक हैं जो कि आप अगर बिगनिंग में भी ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आगे चल के ये चीज़ हम समझेंगे। अब और एक तरीका आप समझो गाइस, ये एक बड़ी सी कुछ इस तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी विक या टेल होगी या फिर ये नहीं भी होगी, लेकिन कैंडल की बॉडी जो होगी ना, बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब इस तरीके की कैंडल को हम बोलते हैं मारोबूजो कैंडल। मारोबूजो एक जैपनीज वर्ड है गाइज, इसका मतलब आप लोग ना समझो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसकी साइकोलॉजी समझो। अब इसमें इस पॉइंट के आसपास अगर ये रेड कैंडल है तो प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, बायर्स थोड़े बहुत जो भी थे वो आए लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और प्राइस बहुत तेज़ी से एक अच्छा मोमेंटम करके नीचे चला गया, ठीक है। इस पॉइंट के आसपास थोड़े बहुत बायर आए लेकिन वो प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पाए। इसका रीज़न ये है कि प्राइस जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए नीचे ही कैंडल क्लोज कर गया। अब ये बड़ा सा कैंडल आपको बता रहा है कि इस टाइम बाइंग और सेलिंग में जो सेलिंग का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं और बायर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की कैंडल में आप लोगों को बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर ये कैंडल बन रही है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगले टाइम में प्राइस इसके नीचे जाएगा। अब गाइस मैं प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, अब 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये मार्केट है, अनसर्टेन है, तो 100% कुछ नहीं होता। इसमें हमेशा चीज़ें प्रोबेबिलिटी में चलती हैं। अगर अच्छी प्रोबेबिलिटी है तो वो 80% होगी और बुरी प्रोबेबिलिटी है तो वो 20% होगी, ठीक है। ना तो आप इसमें 100% पे जा सकते हो, ना आप इसमें 0% पे जा सकते हो। ये चलेगी 20 से 80% के बीच में, अच्छी होगी तो 80%, बुरी होगी तो 20%। यानी अगर ये हमारी 10 बार इस तरीके की कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 7 से 8 बार प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे जाए, ठीक है, और 2 बार प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी में प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें हमेशा स्टॉप लॉस का हमें काम करते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग आगे चल के अगली वीडियो में समझेंगे। तो ये दो कैंडल स्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब तीसरी एक कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि थोड़ी सी इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब ड्राइंग पे थोड़ा सा आप लोग कम ध्यान देना, क्योंकि ये मैं माउस चला रहा हूँ और मेरे इतनी प्रैक्टिस है नहीं ड्राइंग करने की, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ ड्राइंग में कर पा रहा हूँ। अब इस तरीके की कैंडल में ये बॉडी बहुत छोटी सी होती है गाइज, और उसके अगेंस्ट में ये विक्स जो होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, अब इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी। ठीक है, डोजी बोलते हैं। अब इसका क्या साइकोलॉजी होती है, सिंपल सी बात है, ये ग्रीन कलर की हो या रेड कलर की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हमें बताती है कि प्राइस में कहीं ना कहीं इनडिसीजन है, यानी बायर्स ने प्राइस ऊपर को खींचा, सेलर्स ने प्राइस नीचे को खींचा, फिर बायर्स ने वापस ऊपर को खींचा। इस तरीके से ये कैंडल स्टिक फॉर्म हुई है, यानी इसमें लगभग बायर और सेलर दोनों बराबर क्वांटिटी में हैं, दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर है। तो इसके बाद हमें वेट करना चाहिए हमेशा एक अच्छी कैंडल स्टिक फॉर्म होने का। अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है इसके बाद, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बाइंग साइड अब प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इसके बाद अगर सेलिंग साइड कैंडल ऐसे करके नीचे को रेड बनती है, तो हमें पता चलता है कि भाई अब प्राइस नीचे साइड को मूव कर सकता है, तो हमें सेलिंग साइड अपनी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। तो आई होप ये 3 कैंडल स्टिक्स और इनकी साइकोलॉजी आपको समझ में आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में मैं सारी कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत तरीके की कैंडल स्टिक्स होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग साइकोलॉजी होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अपडेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले लेक्चर में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, आप जाकर वो देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं और अपडेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो उसके लिए मैंने ये निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसमें टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हो, जिस टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको जूम इन कर लेता हूं थोड़ा, उसके बाद मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है, अब यहां से चार्ट को ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पे गाइज आपको दिख रहा है कि यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए। ठीक है, यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद प्राइस को नीचे लेके गए एंड यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। अब ये दो लेवल मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीछे का प्राइस आप भूल जाओ, हम आगे के प्राइस की बात करते हैं कि आगे हमें कैसे देखना है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट मेरे पास मुझे मिल गए इस दिन पे, एक ये वाला प्राइस एंड एक ये वाला प्राइस। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सेलर्स आए एंड यहाँ से बायर्स आए। तो मैं सिंपली इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये मैं इस पर लाइन ले लेता हूँ। एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और एक लाइन मैंने नीचे लगा दी, ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, अब देखो गाइस, अब यहाँ से प्राइस ने ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे प्राइस आके नीचे वापस लौट गया एंड इस पॉइंट पे प्राइस आके वापस ऊपर लौट गया। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस छोटा मोटा क्रिएट किया, उसके बाद ये आराम से ब्रेक हो गया, यानी इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है गाइस, वो ये वाला रेजिस्टेंस है। अब आप क्लियरली देखो, अगली बार जब भी प्राइस हमें इसके आसपास मिलेगा, यहाँ या यहाँ मिलेगा, तो हम इसमें सेलिंग के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली जब हमारे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे गया था एंड दोबारा अभी प्राइस इस पर नहीं आया, तो फर्स्ट टाइम जब भी प्राइस आएगा हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अब आप देखो, जब प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया, जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया, यहाँ से आपको फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो इस पॉइंट के आसपास हमें हमेशा सेल करना है एंड इस पॉइंट के आसपास हमें हमेशा बाय करना है, लेकिन अपडेटेड डेटा पे। अब ये डेटा हमारे पास यहाँ का था। अब प्राइस ने क्या किया, अब सिंपल सी चीज़ देखो गाइस, प्राइस ने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, यानी अभी तक ये लेवल जो यहाँ पे था, अब ये लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया एंड इसी केस में सपोर्ट अभी तक हमारा यहाँ पे था, लेकिन प्राइस पूरा सपोर्ट तक नहीं आया और उसके ऊपर से ही लौट के ऊपर चला गया। तो अब हमारा जो लेवल हो गया ये यहाँ पे हो गया, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी रोज़ अपने लेवल्स अपडेट करने हैं, तभी आपका प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से काम करेगा। देखो, ये वाला मैंने यहाँ पे कर दिया एंड ये वाला लेवल जो था इसको उठा के मैंने यहाँ पर ऊपर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास रेंज थोड़ी सी और छोटी हो गई है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, प्राइस अगर नीचे कहीं पर भी मिलेगा हमें और नीचे जाके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है एंड यहाँ पे हमें बाइंग करनी होती है। अब जब प्राइस ने हमें ये वाले लेवल दे दिए, ये तो एक ही दिन की बात है। ठीक है, इस दिन हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमें अगले दिन देखना है जब प्राइस खुले। अब सिंपल सी बात है गाइस, प्राइस खुल गया इस लेवल के ऊपर। ठीक
ठीक है। तो यानी ये लेवल हमारा डिस्टर्ब हो गया, यानी प्राइस इसके ऊपर चला गया। तो अब हमें इस लेवल पे कोई भी काम नहीं करना है, यानी हमें बाइंग एंड सेलिंग पे इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें इस लेवल को उठा के फेंक देना है। अब मैं आपको, सिंपल सी बात है, यहाँ से ये लेवल उठाता हूँ और इस लेवल को उठा के फिर मुझे यहाँ पे लगा देना है जहाँ से हमारा दूसरी बार सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था। अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ये वाला लेवल है, ठीक है। अब प्राइस जब दोबारा देखो, अभी सपोर्ट हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, अब प्राइस नीचे आया, उस दिन प्राइस ने कुछ नहीं किया, अगले दिन जब प्राइस खुला नीचे आया, अब हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास से उसमें एक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो अब अगले दिन के लिए हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो कुछ इस तरीके से अपडेट हो जाएगा यहाँ पे जहाँ से बाइंग आई मार्केट में, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना गाइस, खास लेवल के आसपास से आपको दूसरा लेवल बनता हुआ नहीं दिखता है। या तो अगर ये लेवल है तो यानी इसके ऊपर से प्राइस ऊपर चला जाएगा, या इसके थोड़ा सा नीचे आके प्राइस ऊपर जाएगा, खास इसके आसपास कोई भी इतना रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। तो अभी के 3 एग्जांपल में यहाँ से लेवल हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया एंड यहाँ से लेवल हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं डेटा में और आगे चल के समझते हैं कहानी। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब जब भी प्राइस सपोर्ट के आसपास आपको दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको एक शार्प बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो मैं इसके साथ में कैंडल स्टिक्स को भी कंबाइन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग भाई बने रहो इस वीडियो में, बहुत कुछ लर्निंग सीखने को आपको मिलने वाली है। अभी सिर्फ आपने इसमें इतना देखो कि हम लेवल्स को अपडेट कैसे करते हैं। पहली बार में हमारा लेवल सपोर्ट का यहाँ था, दूसरी बार में हमारा लेवल यहाँ आया, तीसरी बार में हमारा लेवल यहाँ गया, यानी हमारा लेवल हल्के हल्के करके अपडेट होता चला जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पे लेवल आ गया तो ये वाला लेवल जो होगा ये क्या अच्छा काम नहीं करेगा फ्यूचर में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लेवल्स बहुत पास पास में बन रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में ये लेवल ब्रेक होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम करे या फिर ना करे। तो क्योंकि हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करते हैं गाइज, इसलिए हमें हमेशा अपडेटेड सेटअप की ही ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंट्राडे हो या वो स्विंग ट्रेडिंग हो। तो अब हमारा लेवल गाइज यहाँ से यहाँ पे अभी आया हुआ है, ठीक है। तो अब जब भी आपको यहाँ पे प्राइस मिलेगा तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है। अब देखो गाइज, प्राइस सीधा ऊपर गया घूम फिर के, जब भी यहाँ पे मिला आपको, ठीक है, इस लेवल के आसपास इस पॉइंट पे मिला, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये चीज़, कितनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें आपको देखने को मिली। ये देखो, ये हमारा लेवल था, प्राइस इस पॉइंट पे यहाँ पे जैसे ही आया वहाँ पे इतना तगड़ा बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो, चाहे आप ये पोजीशन इंट्राडे में क्रिएट करो या फिर आप स्विंग में क्रिएट करो। हम लोग गलती क्या करते हैं ना गाइज, हम लोग इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ट्रेडिंग का सोचते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि हमें यूट्यूब वगैरह पे सब लोग यही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई भी लेवल ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, उसके बाद हमें ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। लेकिन मार्केट जनरली अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन डाउन साइड की क्रिएट भी कर लोगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, पहले आपका एसएल हिट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, आपको टारगेट देगा, लेकिन जब तक आपका पैसा खत्म हो चुका होगा। तो इसलिए हमारी अप्रोच हमेशा सही होना चाहिए। मैं तो हमेशा सपोर्ट के आसपास बाइंग के बारे में सोचता हूँ एंड रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए मैं प्रॉफिटेबल भी रहता हूँ लॉन्ग टाइम में, ठीक है। अभी हमारा लेवल यहाँ पे अपडेटेड है ये। अब दूसरे लेवल की हम बात करते हैं, किस तरीके से और लेवल हमारे क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो, एक लेवल यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है जो कि मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ पे गया था स्ट्रांगली, लेकिन यहाँ से एक डाउन साइड स्टार्ट कर दिया इसने आना, ठीक है। अब यहाँ के आसपास जब भी प्राइस आएगा तब भी आप इसमें सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब प्राइस आएगा तब आपको सेलिंग थोड़ी सी कम क्वांटिटी में करना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर साइड ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। ये वाला लेवल, ठीक है। अब ये हमारे पास मार्केट ने हमें एक रेजिस्टेंस बना के दे दिया। अब प्राइस सिंपली यहाँ कहीं खुला, ऊपर गया, लेकिन हमारे लेवल तक अभी नहीं आया, तो अभी हमने डिसीजन नहीं लिया। दोबारा नीचे गया, वापस ऊपर आया, यहाँ कहीं हमारे लेवल के आसपास आया, उसके बाद हमारे लेवल के आसपास आने के बाद आप देख सकते हो उसमें कितनी अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिली। फिर हमारे सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट से हमें कितनी अच्छी बाइंग देखने को मिली, ठीक है। तो अभी तक हमारे लेवल यहाँ पे अपडेटेड हैं। अब एक चीज़ समझो गाइस, कोई भी एक लेवल आपके पास है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, और रिसेंट में उसने उस लेवल को 2 बार ट्राई कर लिया हो, 2 बार ट्राई करने के बाद जब वो तीसरी बार उस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे आपको इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, या फिर अगर आप इसमें यहाँ पे लेना भी चाह रहे हो, सेलिंग करना भी चाह रहे हो, तो आप अपनी क्वांटिटी को आधा कर दो। अगर आप 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 5 क्वांटिटी करो। क्यों? क्योंकि जितनी बार एक लेवल टेस्ट होता है
उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। तो यहाँ से मार्केट बहुत बार ब्रेकआउट देके और एक ऊपर साइड भी निकल जाता है, सबके स्टॉप लॉसेस हिट कर देता है। तो हम हमेशा 2 बार देखेंगे ज़्यादा अच्छा अग्रेसिव ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे देखो 2 बार में, दूसरी बार में हमें मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, एंड तीसरी बार जब प्राइस इस पे आया गाइस, तीसरी बार जब प्राइस आया तो प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, अपने लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको ब्रेकआउट देके ऊपर निकल गया, है ना। तो इससे आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि ये लेवल हमारे 2 बार कितना अच्छा काम करते हैं एंड तीसरी बार में ये फेल होते हुए दिखते हैं। तो हमें हमेशा अपनी अप्रोच सही डायरेक्शन में रखनी चाहिए। तो अभी हमारे पास ये लेवल जो था ये ब्रेक हो चुका है, तो मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये अपडेट मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। अब एक बात गाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, जैसे कि प्राइस ऊपर आ रहा था अपने रेजिस्टेंस के आसपास, उसने एक रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, इस तरीके का इंपल्स रिट्रेसमेंट। अगर ये वाली वीडियो भी नहीं देखी, आई बटन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। लेक्चर 1 में मैंने एक एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट किया, वापस दोबारा प्राइस ऊपर आया अपने रेजिस्टेंस वाले एरिया से। अब मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखाना प्रेफर करूंगा कि किस तरीके से रिएक्ट होता है। देखो इस पॉइंट के आसपास मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया में आया, आने के बाद उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। अब मार्केट ऐसा नहीं करता कि पहले एक आपको इस तरीके की कैंडल बना के दिखाएगा और वापस ऊपर जाएगा वापस नीचे जाएगा, बहुत कम करता है, ठीक है। अब अगर प्राइस आपने यहाँ पे सपोज इसमें पोजीशन क्रिएट कर ली और यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब जब दोबारा मार्केट ऊपर इस लेवल के आसपास जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अब वो इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, यहाँ पे वो फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट किया, यहाँ पे फेल हो गया। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इस तरीके का सिनेरियो अगर आपको बनता हुआ दिख रहा है और आप इसमें अभी तक एंट्री नहीं ली है, तो आपको इसमें रेजिस्टेंस के आसपास एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। हमें एंट्री कब बनानी है? अगर प्राइस यहाँ से सीधा आ जाता तो यहाँ पे हम सेलिंग के बारे में सोचते, या यहाँ से अगर रिट्रेस करके भी ये सीधा आके यहाँ पे हमने अगर एंट्री बनाई, तो हमें सीधा मार्केट नीचे लेके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आ रहा है। इस तरीके में अगर हमने एंट्री बना भी रखी है, तो यहाँ पे कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट हमें इसमें निकलना होता है, जहाँ हमारी पोजीशन क्रिएट हुई भी होती है, ठीक है। तो अब ये वाला रेजिस्टेंस भी गाइज मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके भी कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि अब ये भी ब्रेक हो चुका है। अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट ने दोबारा हमें कहाँ पर लेवल दिया। अब प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना लेवल पकड़ना है हॉरिजॉन्टल रे और यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब हमारे पास ये लेवल मिल गया हमें, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से आप देख सकते हो नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया। अब हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी हमें मिल गया, जो कि है ये वाला, ठीक है। अभी मैं अगले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन कैंडल्स को आप अवॉइड करो। अब मैं अभी तक यहाँ तक का बता रहा हूँ। इस दिन मार्केट ने हमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिया एंड एक सपोर्ट क्रिएट करके दिया। अब अगले दिन प्राइस इसके ऊपर खुलता है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको मैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के आसपास मार्केट खुला, मार्केट नीचे आया, अपने सपोर्ट वाले एरिया के आसपास आया और आसपास आने के बाद यहाँ पे बायर्स इसको ऊपर ले गए। अब ये क्या आएगा, मैंने ये लेवल इस लेवल के हिसाब से बनाया था, क्योंकि यहाँ से मुझे एक सपोर्ट देखने को मिला था, ठीक है। अब दोबारा जब प्राइस आया, अब 2 बार प्राइस ने इसको टेस्ट कर लिया है, यानी दूसरी बार मार्केट ने हमें टारगेट हमारा दे दिया बाइंग साइड पे। ऊपर साइड हमारे पास रेजिस्टेंस अभी खड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट ने वो लेवल अभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे आप लोग ये समझने की कोशिश करो, इस पॉइंट में मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक रेंज में बन गया, मतलब मार्केट बार बार ऊपर नीचे करने लगा। तो अब अगर आपको ये देखना है गाइस, यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर प्राइस इस तरीके का कुछ कर रहा है, यानी बाइंग सेलिंग कर रहा है, एक साइडवेज रेंज में बन गया है, तो उसके बाद आपको इस पे सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि जब मोमेंटम आता है तो मोमेंटम तेज़ी से आता है और प्राइस को ऊपर लेके जाता है। अब देखो जैसे कि हमें इस एग्जांपल में देखने को मिल रहा है, अब मार्केट ने जब ये बाइंग सेलिंग इस तरीके का साइडवेज रिएक्ट किया, अगले दिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको जब भी देखने को मिल रहा है अपने लेवल के नीचे, तो आपको ये लेवल को महत्व नहीं देना, इंपॉर्टेंस नहीं देना। अब मैं सिंपली इस वाले लेवल को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अभी सपोर्ट हमारे पास गाइस थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी नीचे इस पर नहीं आया। अब देखो, अब ये वाले अगर मैं लेवल की बात करूँ, आप लोग कहोगे भाई ये वाले लेवल पे आप लोग रेजिस्टेंस क्यों नहीं मार्क कर रहे हो। अब सिंपल समझो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया दिया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया दिया। अब अगर अगले दिन प्राइस इसके नीचे खुलता गाइज,
इसके नीचे यहाँ कहीं रेंज में खुलता और ऊपर जाके इसको ट्राई करता, तो यहाँ पे मैं प्रेफर करता इसमें सेलिंग करना, एंड यहाँ पे मैं प्रेफर करता इसमें बाइंग करना, क्योंकि ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस इस लेवल के ऊपर खुल गया, तो इस लेवल की मेरी नज़र में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें जो अपडेटेड लेवल रहेंगे वो हमारे पास ये वाला सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये मार्केट ने अभी तक ट्राई नहीं किया, एंड इस लेवल को मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। ठीक है, अब दोबारा आगे चल के देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे सपोर्ट पे एंड अब देखो मार्केट जब ऊपर गया, इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करके हमें दिया, तो एक लाइन हमारी हमें यहाँ पे भी ड्रॉ करनी पड़ेगी इस लाइन के आसपास। ठीक है, अब सिंपल सी बात है गाइस, आप लोगों को अब इस रेंज के अंदर कहीं पे मिल रहा है तो बाइंग सेलिंग के बारे में हमें सोचना है। अब देखो प्राइस यहाँ पे खुला, ऊपर गया प्राइस, आपके लेवल के आसपास से प्राइस में एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली, एंड आपके लेवल के आसपास से एक बाइंग भी आपको देखने को मिली, है ना। अब मैंने क्या बताया था, पिछले एग्जाम्पल में मैंने गाइज आपको बताया था कि आपके लेवल के पास से अगर प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाए एंड फिर लौट के आपके प्राइस की तरफ को आए, तो आप ब्रेक इवन इसमें निकलना है, फिर आपको इसमें वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस इसी तरीके का रिएक्शन करता है गाइज, नीचे आता है, लेवल को ट्राई करता है, एंड उसको अगर ब्रेक करना होता है तो ब्रेक कर देता है, ऊपर जाना होता है सीधा ऊपर चला जाता है। इतना नाटक नहीं करता है प्राइस के, अपने रेंज के आसपास, अपने लेवल के आसपास यहाँ पे हॉवर करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है या अटक रहा है यहाँ पे, तो इस ट्रेड में से आप लोगों को निकलना होता है, क्योंकि वो लेवल वीक होता है। बाइंग मैंने आपको बताई किस तरीके से मार्केट में होती है। अगर बाइंग यहाँ पे प्रेशर आना होता, प्राइस जैसे ही नीचे आया, रेंज के आसपास आया, एकदम तेज़ी से प्राइस ऊपर चला जाता। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करके प्राइस नीचे नहीं आता। आप लोग देख सकते हो, जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे निकला, यहाँ से आपको एक सेलिंग, बहुत तेज़ी से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब हमारे पास ये लेवल जो है, ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है, तो इस लेवल का भी कोई इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं बचा, तो मैं सिंपली इस लेवल को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं गाइस कहाँ पे हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। अभी तक प्राइस सीधा नीचे बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे पास कोई इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। अब देखो गाइस, ये वाला जो एक लेवल था, ये हमारे पास खड़ा था, क्योंकि मार्केट अभी तक ऊपर ही जा रहा था एंड लेवल, ये वाला लेवल टेस्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, अब मार्केट जब यहाँ पे क्लोज हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर खुले और नीचे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सपोर्ट खड़ा है, एंड अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुल गया, तो ये वाला लेवल मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ये रेंज ब्रेक कर दी। जाहिर सी बात है, प्राइस ऊपर से आ रहा है, आपके सपोर्ट से नीचे खुल गया, तो वो रेंज ब्रेक हो गई, तो उस लेवल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस खुला अगले दिन और ऊपर जाके इस लेवल को आराम से इसने तोड़ दिया, यानी ये लेवल हमारा जा चुका है। तो सिंपली आपको ये वाले लेवल को डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी तक गाइज हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, एक नीचे का सपोर्ट हमारे पास ये वाला बरकरार है, जिस पे मार्केट अगर आएगा तो हमें यहाँ पे बाइंग करनी है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, प्राइस नीचे आ रहा था एंड एक नया सपोर्ट करके हमें दिया। अब ये हमारा है अपडेटेड लेवल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपडेटेड लेवल। अब ये जो हमारे पास नीचे वाला सपोर्ट था, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं एंड इस पे एक हम नया अपडेटेड लेवल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट इसके आसपास हमें आता हुआ मिलता है, तो यहाँ पे हमें बाइंग के बारे में सोचना। अब देखो, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिला एंड लौट के जब प्राइस इस पे आया, तो यहाँ से आपको एक और बाइंग प्रेशर देखने को मिला। इवन अगले दिन भी मार्केट इसके ऊपर खुला एंड नीचे जब आया, तो इस लेवल के आसपास से एक और आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी तक का मार्केट ने जो हमें डेटा दिया, वो कुछ इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया। एक रेजिस्टेंस मार्केट ने हमें इस पॉइंट के आसपास क्रिएट करके दिया, ये वाला लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला एंड यहाँ से हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। तो अगले दिन मार्केट देखो, यहाँ पे हमें बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी दी एंड टारगेट दिया, एंड फिर यहाँ पे हमें सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी दी एंड इसमें भी टारगेट दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 बार से ज़्यादा बार मार्केट अगर किसी लेवल को ट्राई करेगा, तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेनी। तो तीसरी बार में इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये वाला लेवल गाइज अब जा चुका था एंड अभी तक सपोर्ट हमारे पास बरकरार है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुका है। अब तीसरे दिन पे देखो क्या हुआ, तो ये लेवल मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो, अब तीसरे दिन प्राइस यहाँ कहीं पे खुला, खुलने के बाद नीचे आया, अब अपने सपोर्ट वाले एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर भी चला गया। अब देखो, 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया। तो अभी तक हम बता रहे थे कि भाई 2 बार ट्राई करने में ही आप लोगों को ट्रेड लेना है, तीसरी बार में आपको इसमें अवॉइड करना है कम क्वांटिटी में, चौथी बार में तो गाइस आपको इसमें ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि एक लेवल अगर 3 से 4 बार ट्राई होता है तो वो ब्रेक कर देता है मार्केट। ठीक है, यही मार्केट का नेचर है प्राइस एक्शन में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो गाइज ये वाला लेवल हमारा ब्रेक हो गया, इसलिए मैं ये वाली लाइन भी हटा देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारा नीचे वाला लेवल है।
अब आप लोगों को खूबसूरती देखने को मिलेगी प्राइस एक्शन की। देखो ये वाला लेवल तो 4-5 बार मार्केट ट्राई कर चुका था, लेकिन ये वाला लेवल अभी ज़्यादा ट्राई नहीं हुआ है। तो मार्केट जैसे ही इस पे आया, यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को इसमें मिल गई। प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, अगर प्राइस ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो आप लोग निकल जाओ, या ऊपर जा रहा है तो ऊपर उसको जाने दो, ठीक है। आप लोग बड़ा मोमेंट इसमें कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये वाला लेवल भी ब्रेक हो चुका था। अब मैं इसको रेजिस्टेंस मैंने हटा दिया है। अब आप देख सकते हो प्राइस आराम से इसके गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद प्राइस ने एक नया रेजिस्टेंस हमें क्रिएट करके दिया, ये वाला। तो मैं सब ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये वाला लेवल भी 2 बार हमारा टेस्ट हो चुका है गाइस। तो तीसरी बार में इस पॉइंट पे हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना। अब तो सिंपली आपको दिख रहा है कि प्राइस आ रहा था आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर से एक रिट्रेसमेंट करके आया है नीचे। इस तरीके का प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया, आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा था, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको अवॉइड करना। आप देख सकते हो कितने मोमेंटम के साथ में इसको कैंडल ने प्राइस को ब्रेक कर दिया। तो आपको इसी तरीके का इसमें करना है। तो अभी तक ये वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह हमारे पास सेव है। अब सपोर्ट हमारा ब्रेक हो चुका है, तो इस सपोर्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। इस सपोर्ट को मैंने रिमूव कर दिया। अब नीचे चल के देखते हैं और नए लेवल कौन से क्रिएट हुए हैं। अब देखो ये गिरता पड़ता प्राइस ऊपर आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ कहीं पे इनने क्लोज कर दिया। यानी ये लेवल मेरे पास एक और रेजिस्टेंस की तरह मेरा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया। अब अगले दिन प्राइस अगर इसके आसपास मुझे खुलता हुआ दिखेगा, मैं लेवल भी क्रिएट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब देखो गाइस, प्राइस जस्ट उस लेवल के नीचे खुला, थोड़ा सा उस लेवल को ट्राई किया, उसके बाद एक बड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यही खूबसूरती होती है भाई प्राइस एक्शन की, ठीक है। अब प्राइस नीचे गया, नीचे आने के बाद प्राइस ने हमें एक ये वाला लेवल बना के दे दिया। तो इस वाले लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और ये वाला लेवल अभी खड़ा रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। एंड एक लेवल मार्केट ने हमें और बना के दिया, जो कि हमारा ये वाला लेवल है, ठीक है। ये 2 लेवल क्योंकि अभी तक सेव हैं, ये वाला लेवल भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया एंड ये वाला लेवल भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया। तो अगर गाइस प्राइस कहीं यहाँ कहीं पे खुल जाता है एंड नीचे आता तो ये हमारे पास सपोर्ट था, और ऊपर जाता तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगले दिन आप देख सकते हो प्राइस कहाँ खुल गया, प्राइस खुल गया नीचे। तो ये वाला लेवल हमारा ब्रेक हो गया, तो ये सपोर्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। आई होप आप लोगों की ये सेटअप समझ में आता होगा कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे अपडेट कर रहा हूँ। जो हमारे पास सपोर्ट ब्रेक हो जा रहा है मैं उसको हटा दे रहा हूँ सिंपली, और जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जा रहा है उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है एंड सपोर्ट लेवल अभी मार्केट ने हमें क्रिएट करके नहीं दिए हैं, ठीक। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर आके इस पर ट्राई करे तो हम सेलिंग करें, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक। तो अब प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद प्राइस ने एक ये वाला लेवल हमें क्रिएट करके दिया नया सपोर्ट के तौर पे। क्योंकि गाइज मैंने थोड़ा सा कम डेटा लिया है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास नीचे सपोर्ट लेवल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते चले जाओगे आपके पास सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रोज के हिसाब से बनते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक नया सपोर्ट क्रिएट हो गया। अब मेरे पास क्या है, एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, एक ये सपोर्ट लेवल है। अब देखो गाइज, यहाँ से अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के आसपास सेलिंग करनी है, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा प्राइस के इस पॉइंट के आसपास आने का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के आसपास जब मार्केट आया तो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मार्केट हमेशा एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है। लेकिन आपने ये देखा कि इतनी देर से मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, पहली बार हमारा मार्केट ने लॉस किया, ठीक है। इस लॉस से हमें गाइस डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर हमें 10 ट्रेड देगा तो 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड में हमारे लॉस भी करवाएगा, एंड 8 ट्रेड में जो हमारे प्रॉफिट होंगे उससे सारा लॉस हमारा कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। आगे के लेक्चर में मैं स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को, जितने भी हमारे इंडियन लोग हैं जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंड मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, उनको मैं एक अच्छे तरीके से सिखा सकूँ, उनका पैसा भी बचवा सकूँ। लाखों रुपये जो लोग बंदे कोर्स में लेते हैं, वो कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ठोक दो वो लाल कलर का बटन एंड लाइक कर दो, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला लेवल भी हमारा गाइस खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये वाला लेवल मैं इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है। अब प्राइस हमारे पास गाइस एक ये लेवल है इंपॉर्टेंट, एंड नीचे का ये सपोर्ट लेवल है। अब देखो अगले दिन प्राइस यहाँ कहीं के आसपास खुला एंड ऊपर हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे गया। खास रेजिस्टेंस लेवल से आने के बाद आपको इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो चुटपुट आपने छोटा मोटा लॉस यहाँ पे दिया होगा, एक झटके में ही आपका मार्केट ने कवर कर दिया, ठीक है।
क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा अभी तक अपडेटेड है। अब आगे चलते हैं, आगे का प्राइस एक्शन देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। अब गाइज ये वाला लेवल आपका 2 बार मार्केट टेस्ट कर चुका है जैसा कि अपना प्लान है। अब तीसरी बार में यहाँ पे हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना। इवन तो मार्केट ने यहाँ पे हमें एक मोमेंट दिया, इतने में तो हमारा टारगेट भी आ जाता, लेकिन क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से नहीं है, हमारे रूल्स में सिर्फ 2 बार या तीसरी बार अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, दिल बेचैन हो रहा है कि भाई मुझे लेना ही, क्योंकि नए लोगों में ये चीज़ बहुत होती है कि भाई खुजली होती है ट्रेड लेने की, तो जितने लोगों में खुजली है वो भी लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे लेवल बहुत अच्छे तरीके से अपडेट हुआ है। अभी तक लेवल ये था, ये था। अब यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये लेवल जो होगा ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा। अब ये नया लेवल नहीं बनेगा क्योंकि बहुत पास हैं ये लेवल, तो ये लेवल मैं उठाऊंगा, उठाने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नया लेवल। अब इसके आसपास जब हमें मिलेगा तब हमें इसको शॉर्ट करना है और बाइंग करनी है। अब देखो प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ से प्राइस ने एक बाइंग भी हमें करके दिखाई, तो ये जो मेरा लेवल होगा। एंड एक चीज़ गाइस मैंने नहीं बताई थी आपको, मैं भूल गया बताना, कि प्राइस यहाँ पे आया नीचे और यहाँ पे हमें एक सपोर्ट क्रिएट करके देके गया, तो एक लेवल हमारा ये भी बनेगा। तो इस लेवल को भी मैं बना देता हूँ सिंपली। मुझे लाइन लेनी है, लाइन लेके मुझे यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा गाइस कि जिस तरीके से प्राइस गिरता पड़ता नीचे आ रहा था, अपने लेवल के आसपास आया, आसपास आने के बाद एक बाउंस अपसाइड दिखा दिया। अब ये लेवल और ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हमें एक और लॉस देखने को मिला, ये वाला लेवल जो था, ये वाला लेवल मार्केट ने अलग ब्रेक कर दिया। अब इस लेवल के ब्रेक करने के पीछे का अगर मैं आपको रीज़न बताऊं गाइज, तो आप ये समझ सकते हो। देखो इससे पहले जो हमारा लेवल था ये वाला, वो लेवल हमारा यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था। तो मार्केट आया, नीचे गया, घूम के ऊपर आया, एक बार टेस्ट किया, तीसरी बार में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। तो अब ये लेवल 2 से 3 बार इसके आसपास वाला एरिया ट्राई हो चुका है। तो मार्केट जब चौथी बार में आया तो मोमेंटम के साथ तोड़ के इसको ऊपर निकल गया, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो मोमेंटम के साथ तोड़ के ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अब हमारा ये लेवल खत्म हो जाता है जैसे ही मार्केट ने जिस पॉइंट पे इसको ब्रेक किया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो अब हमारे लेवल के इस वाले लेवल के आसपास से यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला मार्केट में, ठीक है। एंड मार्केट ने हमें एक सपोर्ट भी क्रिएट करके दिया नया। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आया अब, एंड यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो अब ये 2 लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए। अब मैं आपको इसको भी अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो ये लेवल जो है हमारा उठ के ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। एंड एक नया लेवल हमारा क्रिएट हो जाएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब आगे का प्राइस एक्शन हम लोग देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने किया। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, लेवल के आसपास नहीं आया, यहाँ पे भी लेवल के आसपास नहीं आया, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फाइनली प्राइस इस पॉइंट के आसपास हमारे लेवल के आसपास आया, यहाँ पे हमने प्राइस को शॉर्ट किया और यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिला। तो अभी तक जो मेरे पास ये वाला लेवल था, अब मार्केट ने हमें ये वाला एंड ये वाला लेवल भी क्रिएट करके दे दिया है, तो वो भी मैं इसमें ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ टिप्स के तौर पर, कि अगर मार्केट इस तरीके का लेवल बना रहा है, इस तरीके का कैंडल बना रहा है कोई भी, तो आपको इसकी विक की जगह थोड़ा सा ऊपर अपनी लाइन को लगानी है इसकी बॉडी के आसपास, ठीक है। जैसे कि ये है, तो इस वाली की ये तो बहुत लंबी है, तो बॉडी के आसपास अगर हम लगाएंगे तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे इस वाली विक के आसपास लगा दिया है। एंड इस वाले लेवल पे मैं यहाँ कहीं पे लगाने वाला हूँ लेवल, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मार्केट ने क्या किया, अब देखो 2 बार ये लेवल ट्राई हो गया गाइज, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। अब तीसरी बार में भी इसने हमें थोड़ा छोटा मोटा टारगेट दिया, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से बचना है। अब फाइनली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया एंड सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को अपडेट करके इस लेवल के आसपास रख दिया। अब मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस लेवल को उठा के सिंपली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा नया रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट हमारे पास ये वाले अभी बरकरार है। अब देखो प्राइस नीचे आया, सपोर्ट के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे ऊपर गया। जितने लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया अच्छी बात है, जितने लोगों ने नहीं बुक करा अब वो स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, मतलब 0 पे निकलेंगे। सपोज उन्होंने यहाँ पे 43,217 पे एंट्री ली है, तो 43,217 पे जब प्राइस लौट के आएगा तो उनको निकलना है, ठीक है। अब दूसरे सपोर्ट पे आया, दूसरे सपोर्ट पे भी यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद प्राइस तीसरे सपोर्ट पे आया एंड तीसरे सपोर्ट पे आपको टारगेट देखने को मिला। गाइज यही खूबसूरती है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। आपको हमेशा हर लेवल पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत कम बार मार्केट ऐसा कर रहा है कि डायरेक्ट उसको ब्रेक करके ऊपर चला जा रहा है, वरना आपको हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट दिखाएगा इन लेवल्स की एंड फाइनली आपको एक बड़ा टारगेट भी इसमें दिखाएगा।
तो गाइज ये वाला लेवल मेरा ब्रेक हो गया, इसको खत्म करते हैं, ये वाला ब्रेक हो गया, इसको खत्म करते हैं, एंड फाइनली इस पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसको रखते हैं। तो मैं इनको अपडेट कर देता हूँ। आई होप आप लोगों के समझ में आता होगा यार कि मैं किस तरीके से इन लेवल्स को अपडेट कर रहा हूँ। जो ब्रेक होता जा रहा है लेवल, उसको मैं खत्म करता जा रहा हूँ। ये बात कोई भी बंदा आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री में नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर रिबाउंड किया था, तो इस लेवल को उठा के मैं थोड़ा सा नीचे लगा देता हूँ, इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो अगर अब प्राइस मुझे इस पॉइंट के आसपास मिलता है तो मैं बाय करने में प्रेफर करूंगा। अब देखो यहाँ पे प्राइस खुला इस कैंडल में, नीचे आ रहा था, जैसे ही इसको टच किया एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला, इतना ऊपर प्राइस गया। अगर मैं ये रेंज आप लोगों को दिखाऊं तो ये रेंज आप समझ सकते हो कितनी बड़ी है। ये लगभग प्राइस है 918 का, और ये प्राइस है लगभग 140 का। लगभग आपका 130 पॉइंट के आसपास मार्केट ने आपको दे दिए। इंट्राडे में अगर मैं बात करूं गाइज, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप इसका एक ऑप्शन भी अगर बाय करते हो जिसकी कीमत होती है लगभग 12-13 हज़ार रुपये, तो वो लगाकर अगर आप इसको ट्रेड करते तो आप लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये ईजिली कमा के इससे बाहर निकल जाते। सॉरी 3-4 हज़ार नहीं, लगभग 3 हज़ार रुपये के आसपास आप कमा के एक लॉट पे निकल जाते। तो आप समझ सकते हो 12-13 हज़ार रुपये लगा के जब आप इतना पैसा कमा सकते हो, तो आप मंथली पैसे को कितने अच्छे तरीके से ग्रो करते हो। बस आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं सब चीज़ें आप लोगों को 1 बाय 1 सिखाऊंगा। अभी हम लोग समझ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो दूसरी कैंडल में उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस लेवल को, तो ये लेवल खत्म हो गया। एंड एक ये वाला लेवल मार्केट ने मुझे क्रिएट करके दिया है, क्योंकि यहाँ तक प्राइस जा रहा था एंड यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइस, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहो, तभी आपको समझ में आएंगी सारी कहानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब देखो अभी हमारे पास कोई लेवल नहीं है, नीचे मेरे पास एक ये वाला लेवल है जो भी अभी बरकरार है। अब मार्केट में बहुत तेज़ी से शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, एंड ये वाला लेवल भी हमारा यहाँ के आसपास आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, अगर हमारे 8 टारगेट हिट हो रहे हैं तो 2 स्टॉप लॉस देने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब देखो यहाँ से भी प्राइस में रिएक्शन आया, लेकिन थोड़ा सा नीचे, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस हल्का सा ऊपर से जाएगा या प्राइस हल्का सा नीचे से जाएगा। प्राइस ये बहुत कम बार आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस एक्यूरेट लाइन से आपके गया, क्योंकि ये लाइन जो होती है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है हमेशा एक एरिया कुछ इस तरीके से जो आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। वो एरिया भी मैं आपको ड्रॉ करना अभी बताऊंगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, एंड नीचे आने के बाद प्राइस ने एक हमें ये वाला सपोर्ट क्रिएट करके दिया, एंड एक नया रेजिस्टेंस हमें मार्केट ने ये वाला क्रिएट करके दिया। तो इन लेवल्स को आप लोगों को सिंपली इस लेवल को पकड़ना है, एंड इस लेवल को यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करना है, एंड एक नया लेवल आपको क्रिएट करना है जो कि यहाँ कहीं पे आपको करना है। अब एक चीज़ गाइज और समझो आप लोग, अगर आपने मेरी ट्रेंड वाली वीडियो मिस कर दी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का। वो चैप्टर 1 में या 2 में मैंने सिखाया होगा। ट्रेंड में मैंने आपको बताया था अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग के बारे में ज़्यादा अग्रेसिव होकर सोचना चाहिए, ना कि बाइंग के बारे में। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, ट्रेंड फॉलोइंग में ही हमारा बड़ा पैसा बनता है। अगर हम सपोज, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या करता है ना, मार्केट नीचे गिरता है, उसको लगता है मार्केट अब उठने वाला है, यहाँ पे वो बाय करता है। जब वो बाय करता है मार्केट और नीचे आता है, फिर उसको लगता है अब उठेगा अब। तो जब तक वो ये करता रहता है मार्केट हमेशा ऐसे ही उसको ब्रेक करके नीचे आता रहता है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा क्लियरली ट्रेंड जो था वो डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे जब हमें रेजिस्टेंस पे मार्केट मिलेगा तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जो सपोर्ट पे मिलेगा वो ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो हमेशा इसमें हमें क्वांटिटी पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड के साथ हमें क्वांटिटी लेनी है तो यहाँ पे मैं हमेशा एक बड़ी क्वांटिटी में काम करूँगा जो कि मेरी फुल क्वांटिटी होगी, एंड यहाँ पे मैं सपोर्ट पे हमेशा बाइंग जब करूँगा तो एक छोटी क्वांटिटी में करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। अब देखो ये लेवल्स मार्केट ने हमें दे दिए हैं। अब मार्केट कहाँ पे खुला, अब यहाँ पे तो सपोज़ ये हमें लेवल मार्केट ने बना के दे दिया, ये तो हमारा नया लेवल है, ठीक है। अब प्राइस नीचे आ रहा था, अपने इस वाले लेवल के आसपास आया, इसके एरिया के आसपास आने का इन्हें होल्ड करना शुरू कर दिया गाइस इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारे लेवल के आसपास मार्केट आएगा, अगर हमने यहाँ बाय कर लिया तो मार्केट को डायरेक्ट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर ना जाके यहाँ पे कहीं पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन कर रहा है तो आपको इसमें से बाहर निकलना है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, एंड होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक कर दिया। अब ये लेवल ब्रेक हो गया तो इसकी कहानी भी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इसकी कहानी भी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब नया एक लेवल मार्केट ने हमें क्रिएट करके दिया जो कि है ये वाला सपोर्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्यों? अब बताने की ज़रूरत नहीं है गाइज आप लोगों को, देखो सिंपल सी बात है, प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद प्राइस उठ गया, ये हमारी एक सपोर्ट हो गई, और रेजिस्टेंस हमारा अभी ये बरकरार है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, अब यहाँ के आसपास जैसे ही मार्केट आया, यहाँ पे आपको एक सेलिंग देखने को मिली,
क्या खूबसूरती है यार प्राइस एक्शन की और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, आपको जादू की तरह काम करते हुए दिखेंगे गाइज ये एरियाज। देखो यहाँ से प्राइस उठा अपने रेजिस्टेंस पे, क्या मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको फुल क्वांटिटी में काम करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ रहा है एंड मार्केट हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे फुल क्वांटिटी में काम करूंगा और एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करते हुए मार्केट ने यहाँ कहीं क्लोजिंग कर दी, ठीक। तो मैं ये लेवल्स को अपडेट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कुछ इस पॉइंट के आसपास, और इस लेवल को मैं यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो इस पॉइंट के आसपास ही मार्केट खुल गया, यानी मार्केट कहाँ खुल रहा है, आपके रेजिस्टेंस के आसपास। यानी एक बार ट्राई कर लिया, दूसरी बार ट्राई कर लिया, अब ये लेवल आपका वीक हो गया, तो यानी आप इसमें या तो आधी क्वांटिटी में काम करोगे या आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। मैं जनरली इसको अवॉइड ही करता हूँ, यानी अगर मुझे कोई बहुत बड़ी कन्फर्मेशन दिखे तभी मैं इसमें ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर सपोज हमने ये ट्रेड छोड़ दिया, अब मार्केट एक ही कैंडल में ब्रेक करता हुआ नीचे चला गया, ठीक है गाइस। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि मार्केट इतने मोमेंटम के साथ में जब इसको ब्रेक कर रहा है तो ये लेवल तो हमारा वैसे ही बकवास हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो हम वैसे ही डाउन ट्रेंड में हैं, ऊपर से ये हमारा सपोर्ट जो था वो मार्केट ने एकदम ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके के मार्केट खुद आपको बचा लेगा अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे। तो इस लेवल का कोई फायदा नहीं, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब देखो अब हमारे पास जो सपोर्ट खड़ा हुआ था वो ये वाला खड़ा हुआ था, रेजिस्टेंस जो खड़ा हुआ है वो हमारे पास ये वाला खड़ा हुआ है। अब जैसे ही मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास आया तो यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिली, ठीक है। तो जितने लोगों ने भी इस पॉइंट पे यहाँ पे बाय करके यहाँ पे इसको बुक कर लिया होगा प्रॉफिट को, बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने वेट किया होगा ट्रेंड का ऊपर जाने का, फॉलो करने का, वो यहाँ पे ब्रेक इवन इसमें निकल के आए होंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपके साथ में मार्केट में होंगी गाइस, कभी आपका लॉस होगा, कभी आपका प्रॉफिट होगा एंड कभी आप ब्रेक इवन निकल के आओगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मार्केट में होंगी, इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, लॉस छोटा लेना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा लेना चाहिए एंड ब्रेक इवन तो ब्रेक इवन ही होता है, वो तो 0-0 में ही हमें उसको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लेवल जो था इसको अपडेट करके मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, जो कि ये लेवल हो गया। अब मेरे नज़र में इस लेवल की वैल्यू इतनी नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ। अब देखो अब मार्केट ने फिर एक बार इसको ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक जब मार्केट ने इसको कर दिया तो भाई ये लेवल मेरे हिसाब से अब एक बेकार लेवल हो गया। अब इस लेवल का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब नीचे का हमारे पास ये वाला लेवल खड़ा हुआ है। अब देखो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट के आसपास आ रहा था लेकिन यहाँ तक प्राइस नहीं आया, यहाँ से ऊपर ही प्राइस लौट गया, क्योंकि हमारे पास अभी ये वाला लेवल भी था। तो ये जो हमारी पूरा जोन होगा, ये जोन हमारी बाइंग टेरिटरी बन जाएगी। इसका भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से बाइंग टेरिटरी में भी हमें काम करना होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं प्राइस एक्शन में, आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है और आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बाइंग टेरिटरी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। नीचे वाला जो ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपको कभी भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। अब देखो जैसे प्राइस फिर से इस लेवल के आसपास आया, यहाँ से आपको फिर बाइंग देखने को मिली, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला लेवल जो था ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पे देखो गाइस एक बार, दो बार, तीन बार, अब चौथी बार जब प्राइस आया ना, प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। तो अब नया लेवल जो क्रिएट करके दिया, ये वाला क्रिएट करके दिया, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस प्राइस एक्शन तो बहुत है हमारे पास, लेकिन मैं इस वीडियो में इतना लंबा नहीं बता सकता आपको। उसके लिए आपको इसमें हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और आई होप आप लोगों के ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसका नाम है अपडेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बंदा ये चीज़ आपको फ्री में नहीं बताएगा, सब लोग वही घिसे पिटे लेवल ही आपको देते रहेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जोन ऑफ इंटरेस्ट। ये वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज़ का। जैसे कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी था, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी टॉपिक है। तो इसको चार्ट पे चल के समझते हैं किस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि अगर आपने ये फाइंड आउट करना सीख लिया गाइज, तो आपका आधा काम तो यहीं पे ही हो गया, ठीक है। तो बिना देर किए चलो इसको शुरू करते हैं। तो मैं चार्ट पे चलता हूँ, चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ से मैं, एंड चार्ट को थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। इसको उठा के मैं रख देता हूँ इधर साइड, और चार्ट को थोड़ा सा, अब इसके लिए गाइस चार्ट पे हमें थोड़ा सा जूम आउट करके देखना होता है। अब ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने रिएक्ट किया होता है। अब इस पॉइंट के आसपास देखो आप लोग कि यहाँ से प्राइस बार बार इस लेवल के आसपास घूम रहा है, ठीक है।
तो ये लेवल हमारे जोन ऑफ इंटरेस्ट के लेवल्स हैं। अब इस लेवल को ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपली एक रेक्टेंगल की मदद लेनी होती है इस टाइप के टूल की, एंड इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना होता है। इस तरीके से हमें इसको ड्रॉ करना होता है, एक ऊपर साइड सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए एंड एक नीचे साइड सपोर्ट के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप देखो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। जब प्राइस इसके लेवल के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की रेंज में जब मार्केट होता है तो हमें हमेशा रेजिस्टेंस के आसपास जब भी मार्केट आए तो इससे बचना होता है, बाइंग करने से। हमेशा सेलिंग के बारे में सोचना है, एंड सपोर्ट के आसपास जब भी आए, चाहे वो ब्रेक डाउन दे, कुछ भी करे, ऊपर नीचे करे, लेकिन हमें यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचने से बचना है। हमें हमेशा यहाँ पे बाइंग करनी है एंड यहाँ पे सेलिंग करनी है जब तक इसके ऊपर प्राइस ना चला जाए। अब देखो ये लेवल मेरा ड्रॉ हो गया एंड इस लेवल को मैं एक्सपेंड करके थोड़ा सा आगे तक भी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखो गाइस, फाइनली मार्केट ने 6 से 7 बार ट्राई करने के बाद इस लेवल से मार्केट ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकल गया तो हम मान सकते हैं कि ये लेवल अब जा चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। तो अभी तक जो ये लेवल एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस की तरह ट्राई कर रहा था, अब जब ये नीचे आएगा तो एक सपोर्ट की तरह आपको ट्राई करता हुआ मिलेगा। अब जैसे आप देख रहे हो कि इस लेवल के आसपास मार्केट आया तो मार्केट में यहाँ से एक और बाइंग आपको देखने को मिली, और जब दोबारा मार्केट आया तो यहाँ पे एक और बाइंग छोटी मोटी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ब्रेक करके नीचे गया, एंड नीचे जब गया, जब फिर ऊपर आया तो वापस ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो यानी ये लेवल मेरे लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा आगे तक भी बरकरार रखना है, इसको आपको इतनी जल्दी अपडेट नहीं करना। अब आप हमेशा देख सकते हो गाइस, जब भी प्राइस नीचे से उस पर ट्राई कर रहा है तो उस पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फाइनली मार्केट ने यहाँ पे निकलने की कोशिश की ऊपर, लेकिन फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। तो कितना अच्छा ये लेवल काम कर रहा है। अब नीचे का जो लेवल था मेरे पास सपोर्ट लेवल, वो भी एक ही वाला था। अब सॉरी मैं इसको लेवल बोल रहा हूँ, लेवल मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ है, लेकिन इसको हम एरिया बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों बहुत जम के होती हैं। अब देखो गाइज, ये जो हमारे पास सपोर्ट एरिया था, जब मार्केट इस सपोर्ट एरिया के आसपास आया इसमें बाइंग देखने को मिली। जब ये लेवल ब्रेक हो गया, नीचे मार्केट इससे निकल गया, अब दोबारा जब इसको ट्राई करेगा तो एक रेजिस्टेंस इस पर मार्केट ज़रूर फेस करेगा। अब देखो यहाँ पे प्राइस नीचे निकल गया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस मार्केट ने किया, नीचे आया, फिर दोबारा भी जब आया तो अभी रेजिस्टेंस फेस किया, फिर फाइनली मार्केट ने इस पॉइंट के आसपास इसको ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ के आसपास मार्केट ने एक बार निकलने की कोशिश की, फेल कर दिया, फिर दोबारा निकला। अब जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये वाला आ रहा था, इस पे आप देख सकते हो अभी भी मार्केट वैसे ही बरकरार खड़ा हुआ है। जैसे ही इस लेवल के आसपास मार्केट आ रहा है, हमें एक सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। कितनी शार्प सेलिंग आपको देखने को मार्केट में मिल रही है जब इस लेवल के आसपास आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट होता है। अभी फाइनली भी मार्केट जहाँ पे गाइस ट्राई कर रहा है वो भी हमारा एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मार्केट क्या कर रहा है, करंट सिचुएशन में अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से एक बाइंग प्रेशर फेस कर रहा है। जब भी मार्केट गिरता पड़ता आ रहा है तो एक बाइंग मार्केट में हो रही है, क्योंकि ये लेवल गाइज बहुत बार ट्राई हो चुका है। तो अब जितनी बार ये लेवल ट्राई होगा उतने बार इसकी प्रोबेबिलिटी टूटने की बढ़ जाएगी। फाइनली जब इसको तोड़ के प्राइस नीचे निकलेगा इस लेवल के एंड दोबारा ऊपर आएगा इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, तो अब मार्केट इसको रेजिस्टेंस ज़रूर फेस करेगा। तो ये होता है गाइस जोन ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आप लोगों के बढ़िया तरीके से जोन ऑफ इंटरेस्ट भी समझ में आया होगा। आगे चल के जब हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे और आगे भी नई चीज़ें प्राइस एक्शन की सीखेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कैसे हमें इन चीज़ों पे बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। एंड अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। अभी ये सब तो मैं बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट बातें हैं, तो इसके नोट्स आप लोग अपने पास ज़रूर बना के रखें और वीडियो को आप लोग बार बार देखें जब तक आप लोगों के पूरी चीज़ कंसेप्ट समझ में ना आए। या अगर आप लोगों के कुछ मिस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर बंदे का रिप्लाई इसमें करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट अच्छा लगा हो तो यार लाइक ठोक दो, जम के लाइक ठोक दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को, जो लोग भी सीखना चाहते हैं। पूरी सीरीज़ देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसकी कोर्स की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। ये इस कोर्स की तीसरी वीडियो है, तो अगर 2 वीडियो आप लोग मिस करके आओ ना, तो वो भी वीडियो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। सब्सक्राइब वगैरह सब ठोक दो, बुरी तरीके से लाल बटन को पीट दो और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।